हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि नवीन सर अभी हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है नवीन सर की। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो नवीन सर ने कल करवाया था उसमें मुगल वंश करवाया था, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और उसी की ये पीडीएफ है। और जितने भी पीछे की पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और जो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आरुषि मैम करवा रही थी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके जो कंबाइंड पीडीएफ है वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज मुगल साम्राज्य शुरू करवाया था, जो कि 1526 से 1857 तक था। 316 वर्षों का शासन था इनका। और जो इसका संस्थापक था वो जहीरुद्दीन बाबर था, जिसका समय था 1526 से 30 तक। और बीच में सूर्यवंश आता है, जो कि 1540 से 1555 तक आता है। बाबर ही 1526 से 1530 तक गद्दी पर बैठा था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इसका जन्म स्थान था फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में है। पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी था, जो कि तैमूरलंग से संबंधित था। और माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगेज खान से संबंधित थी। इसका जो वंश था वो चगताई वंश था। और जो बाबर का जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और इसके पिता की जो मौत हुई थी वो 1494 ईडी में हुई थी। और बाबर 11 वर्ष 4 माह का था तब ये गद्दी पर बैठा था। और इसका उद्देश्य था कि समरकंद को जीतना था। जो पहला प्रयास था इसने समरकंद के लिए वो 1494 में किया था और ये असफल रहा था। दूसरा प्रयास 1497 में किया। 100 दिन इसने वहाँ पर नियंत्रण किया, लेकिन फिर वहाँ से इसे भगा दिया गया। तीसरा प्रयास 1501 में किया था, जहाँ पर 8 महीने इसका नियंत्रण रहा और फिर उससे भगा दिया। और जो इसके युद्ध होते थे इसके लिए वो उज्बेकों के खिलाफ होते थे, जहाँ पर सबानी था। अबैदुल्ला समरकंद पर नियंत्रण कर लेता है इसके बाद। और जो बाबर है उसको फिर अफगानिस्तान जाना पड़ता है। अफगानिस्तान में इसके चाचा का शासन था, जिसका नाम उलुग बेग मिर्जा था। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो पुत्र था अब्दुल रज्जाक ये गद्दी पर बैठता है और इसे बाद में गद्दी से हटा दिया जाता है। तो इसके बाद जो बाबर है वो काबुल पर हमला करता है 1504 में। और ये जो काबुल है काबुल को जीत लेता है। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। और बाबर का भारत पर जो आक्रमण है उनके बारे में पहला इसका 1518-19 में था। यूसुफजई जाति के खिलाफ बजौर और भैरव जीता था इसने। 1519 में पेशावर जीता था। 1520 में सियालकोट जीता था। 1524 में लाहौर और दीपालपुर जीता था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि विक्रमजीत सिंह और इब्राहिम लोदी थे। और इनके खिलाफ था बाबर और आलम खां लोदी। जो बाबर था इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी इसी युद्ध के बाद। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था। तुलगुमा नीति इसे रूमी और उस्मानी विधि भी कहते हैं। और युद्ध में तोप का प्रयोग किया। ये पहला युद्ध था जिसमें भारत में तोप का प्रयोग हुआ था। और तोपों का जो संचालन कर रहा था वो कुली खां था। और बंदूकों का जो संचालन कर रहा था वो मुस्तफा खां था। जो छठा युद्ध होता है वो खानवा का युद्ध होता है, जो कि 16 मार्च 1527 को हुआ था। इसमें एक तरफ से राणा सांगा, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां, और इनके जो ये थे बाबर के खिलाफ। जो बाबर है वो ये युद्ध जीत जाता है। और इसमें जो राणा सांगा वो घायल हो जाते हैं, महमूद लोदी ये भाग जाता है, हसन खां मेवाती ये मारे जाते हैं, और जो आलम खां था वो भाग जाता है। जो बाबर है उसने गाजी की उपाधि धारण की थी इसके बाद। और जो जिहाद गए उसका नारा दिया था। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का अंत करने वाला। इस युद्ध के बाद बाबर का अस्थिर जीवन जो था वो खत्म हो जाता है। और 7वां युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 को हुआ था। इसमें एक तरफ था मेदिनी राय, उसके खिलाफ था बाबर, जो कि बाबर ये युद्ध जीत जाता है। 8वां जो युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था, जो कि 6 मई 1529 को होता है, जिसमें एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ था महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां। और ये युद्ध है ये भी बाबर जीतता है। और जो शेरशाह सूरी और नुसरत खां ये संधि कर लेते हैं इसके साथ। जो नुसरत खां था ये बंगाल का शासक था। और जो ये युद्ध हुआ था ये युद्ध जल और सथल दोनों जगह लड़ा गया था। बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है। ये चुगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है। और जो इसका फारसी अनुवाद है वो पायंद खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इंग्लिश का जो अनुवाद है वो जॉन लेडिन और एस सिक्रेन ने किया था। बाबर की अन्य पुस्तकें, इसमें इसकी जो अन्य पुस्तकें हैं उसमें आता है मुय्यान, जो कि इस्लाम कानून पर बनी हुई है, और दीवार। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था ये। तारीख रसीदी, इसका जो लेखक था वो मिर्जा हैदर था, ये बाबर के समय था। और जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। और इसका शासनकाल 1526 से 30 तक था। बाबर के 4 पुत्र थे, एक तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल।
बाबर का जो मकबरा था वो पहले तो आराम बाग में था, जो कि आगरा में था, बाद में इसे काबुल भेज दिया गया था। तो ये आज का लेक्चर था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।